Hello students, how are you? I hope you will be fine. आज का क्लास नाउन पॉजिटिव फॉर्म पार्ट 3। नाउन पॉजिटिव फॉर्म पार्ट 3, जिसके पहले पार्ट 1 पार्ट 2 में आपको क्लास में बताया गया था। उसके आगे नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नाउन पॉजिटिव फॉर्म जिसमें संज्ञा अधिकार बोध, संज्ञा अधिकार बोध कहलाता है, जिसमें अधिकार का बात आता है। अधिकार मालिकाना जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पर आज हम लोग पुलर के बारे में बात करेंगे। पुलर नाउन, जैसे अगर पुलर नाउन के अंत में एस हो, अगर प्लूरल नाउन के अंत में एस हो तो केवल एपोस्ट्रोफी, एपोस्ट्रोफी का साइन इस तरह का होता है। देखिए मैंने यहाँ पर दे दिया एपोस्ट्रोफी, जैसे हम लोग कॉमा लगाते हैं ठीक उस तरह का ही होता है ऊपर से, लेकिन एपोस्ट्रोफी का प्रयोग किया जाता है। क्या बोले, हम रिपीट करते हैं। अगर प्लूरल नाउन के अंत में एस हो तो केवल एपोस्ट्रोफी का प्रयोग किया जाता है। बात को समझिएगा। प्लूरल नाउन के अंत में अगर एस हो, एग्जाम्पल में चलते हैं, जैसे द डॉल्स ऑफ द गर्ल, ये गर्ल आप दिखाई दे रहा है इसको प्लूरल नाउन के अंत में, अंत मतलब ये, तो ये प्लूरल नाउन है गर्ल्स। देखिए तो उस समय हम लोग ये गर्ल्स को हम लोग क्या करेंगे, पहले के क्लास में भी आपको प्रीवियस क्लास में बताया गया था। हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम लोग पॉजिटिव फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो हम लोग लास्ट वाला जो नाउन होता है उसको पहले लेकर आते हैं और पहला वाला को बाद में करते हैं। यहाँ पर गर्ल्स जो है, देखिए द गर्ल्स लिखने के बाद देखिए गर्ल्स को मैंने फिर से गर्ल्स लिखा, और ये जो एपोस्ट्रोफी एस है यहाँ पर देखिए मैंने लगा दिया लास्ट में। उसके बाद यहाँ पर इस डॉल्स को यहाँ पर हम लोग क्या कर दिए, फिर से डॉल्स लिख दिए। तो क्या हो गया, द गर्ल्स डॉल्स। इसके पहले जो आपको बताया गया था प्रीवियस क्लास में, उसमें आपका क्या था कि हम लोग जो नाउन लिखे थे, नाउन के बाद हम लोग एपोस्ट्रोफी लगाने के बाद एस को डाले थे। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि एस जो लगा हुआ है ऑलरेडी ये पुलर है, तो पुलर को दोबारा हम लोग यहाँ पर करके दोबारा हम लोग फिर से एस नहीं लगाते हैं, हम लोग एस लगा के हम लोग एपोस्ट्रोफी दे देते हैं। तो ये मेरा काम जो है पॉजिटिव में ये कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर द गर्ल्स डॉल्स ऐसे लिखाएगा। इसके बाद दूसरा अगर एग्जाम्पल लिया जाए, द टॉयज ऑफ द बॉयज़ लिखा हुआ, द टॉयज ऑफ द बॉयज़। तो यहाँ पर जो बॉयज़ आप देख रहे हैं इसमें भी एस लगा हुआ पुलर है। तो यहाँ पर देखिए द बॉयज़ लिखे हैं हम लोग, और एक कॉमा अपोस्ट्रोफी एस यहाँ पर लगाने के बाद टॉयज़ को लास्ट में लिख दिए। द बॉयज़ टॉयज़ क्या बन गया, द बॉयज़ टॉयज़। तो ये हो गया आपका इसमें एग्जाम्पल। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट नंबर 2। अगर पुलर नाउन के अंत में एस हो, अगर पुलर नाउन के, इसमें क्या था कि अगर पुलर नाउन के अंत में एस हो तो केवल एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे कि अगर बताएंगे कि अगर पुलर नाउन के अंत में एस नहीं हो तो क्या करेंगे। तो पुलर नाउन के अंत में अगर एस नहीं हो तो उसमें एस जोड़कर उसका पॉजिटिव फॉर्म बनाया जाता है, एस जोड़कर। एग्जाम्पल जैसे देखिए मैंने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर जैसा बनाया है पुलर, और ये हो गया पॉजिटिव, हमको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। तो जैसे ये मैन, ओमेन, चिल्ड्रेन, ये सब टोटल पॉजिटिव नाउन होता है, याद रखिएगा। ये सब आपका क्या है, पुलर है। तो ये पुलर है, तो पुलर में हम लोग इसको क्या, कैसे हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे पॉजिटिव में। इसके लिए जैसे मैन है, फिर से हम लोग मैन यहाँ पर लिख देंगे। मैन जो होता है एम एन मैन, मैन का पुलर होता है मेन, ओ मैन का होता है वुमेन, और चाइल्ड का होता है चिल्ड्रन। रिमेंबर इट। तो यहाँ पर जो मैन है, मैन को मैंने फिर से लिखा और एपोस्ट्रोफी एस मैंने यहाँ पर लगा दिया। तो एपोस्ट्रोफी एस लगाने से क्या हो गया, पॉजिटिव में मेरा कन्वर्ट हो गया। जस्ट उसी तरह से वुमेन को भी ऐसे ही मैंने किया और चिल्ड्रन को भी ऐसे ही किया। तो ये आपका एक एग्जाम्पल इसमें हो गया। तो मैंने क्या बताया था कि अगर पुलर नाउन के अंत में एस नहीं हो तो उसमें, जैसे इसमें इस तरह से लिखा जाता है, इसमें कभी एस नहीं लगता है, इसका वर्ड ही इस तरह का होता है। मैन का कभी मैंस नहीं होता है, मैन का मेन होता है, इसलिए खुद में पुलर है, इसमें एस नहीं भी है फिर भी ये पुलर है, इसका वर्ड चेंज हो जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो हम लोग पुलर लिख रहे हैं तो उसका क्या हम बोले, क्या उसका एग्जाम्पल होगा, उसका रूल ये होगा कि हम लोग लास्ट में एपोस्ट्रोफी एस दे के उसको हम लोग पॉजिटिव फॉर्म में चेंज करते हैं। इसके बाद नंबर 3 हम लोग चलते हैं। अब हम लोग ऑफ का प्रयोग में चलते हैं। ये था एस का प्रयोग, जिसमें हम लोग यूज ऑफ एस किए थे।
अब हम लोग ऑप का प्रयोग में चलते हैं। अगर ऑप का बात करते हैं तो एपोस्ट्रोफी एस इज नॉट यूज विथ नॉन लिविंग थिंग्स। एपोस्ट्रोफी एस इज नॉट यूज विथ नॉन लिविंग थिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे नॉन लिविंग थिंग जो भी वस्तु की गिनती में आते हैं उसमें हम लोग एपोस्ट्रोफी एस को जो है हम लोग नहीं लगाते हैं। जैसे द पेज ऑफ द बुक, आप यहाँ पर बुक को देख सकते हैं, यहाँ पर द बुक्स पेज जो हम लिखे हैं, लेकिन बुक्स पेज ये रॉन्ग है। देखिए बुक्स पेज नहीं होगा। क्यों लिखें? क्योंकि बुक्स पेज जो है यहाँ पर बुक्स मेरा क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, इसीलिए यहाँ पर बुक्स पेज नहीं होगा। लेकिन जब यहाँ पर अगर बात करते हैं हम लोग, अगर इसको हम लोग लेना चाहेंगे तो इसमें हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर गर्ल क्या है, गर्ल लिविंग थिंग है। यहाँ पर हम लोग गर्ल को गर्ल्स बना के लिख सकते हैं, जैसे प्रीवियस क्लास में भी आपको एग्जाम्पल बताया गया था। तो देखिएगा जब कोई लिविंग थिंग होता है उसमें हम लोग एपोस्ट्रोफी एस लगा के आगे हम लोग अपना उसको पॉजिटिव फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये चेंज नहीं होगा। द बुक ऑफ द पेज ऑफ द बुक है, द बुक्स पेज नहीं होगा, ये पेज ऑफ द बुक ही रहेगा। इसमें ऑफ लगा के ही हमको बनाना होगा, इसमें हमको ऑफ ही लगा के बनाना होगा। इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। हम लोग चेंज कब करके लिख सकते हैं? जब यहाँ पर कोई नॉन लिविंग थिंग के जगह में कोई लिविंग थिंग होगा, तब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एस लगा के बना सकते हैं। दैट्स क्लियर। आगे ऑफ इज यूज विथ नॉन लिविंग थिंग। क्या बोल रहे हैं कि ऑफ इज यूज, यहाँ पर हम बता रहे थे कि ऑफ इज यूज विथ नॉन लिविंग थिंग, जैसे बुक, इस तरह का जो भी सेंटेंस आपके पास आएंगे उसमें हम लोग क्या करते हैं, नॉन लिविंग थिंग यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए फिर से मैंने एग्जाम्पल वही वाला लिख दिया कि द पेज ऑफ द बुक। इस तरह का और भी लिख सकते हैं कि द हैंड ऑफ द डॉल, ऐसा करके लिख सकते हैं। और भी है द सीट ऑफ द कार, बहुत तरह का होता है एग्जाम्पल, मैंने एक ही एग्जाम्पल दिया। तो इस तरह से देखिए ऑफ को हम लोग क्या पता चला कि ऑफ जो है वो हम लोग नॉन लिविंग थिंग में लगा सकते हैं। ऑफ का जगह वही होता है, ऑफ को हम लोग नॉन लिविंग थिंग में लगा सकते हैं, लेकिन एस जो होता है उसको हम लोग लिविंग थिंग में लगा सकते हैं। तो हम लोग को सेंटेंस को पढ़ के समझना होता है कि मेरा जो सेंटेंस है उसमें लास्ट में जो मेरे पास नाउन आ रहा है वो देखना होगा कि लिविंग थिंग में है कि नॉन लिविंग थिंग में है। अगर वो लिविंग थिंग में है तो हम लोग एपोस्ट्रोफी एस लगा के उसको पॉजिटिव कर सकते हैं। लेकिन अगर वो दूसरा कुछ है, नॉन लिविंग थिंग अगर है नाउन रिलेटेड, तो इस समय हम उसको एस से कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, एस लगा के नहीं बना सकते हैं, उसमें ऑफ से ही बनाना होगा। तो आई होप ये क्लास जो है आपको समझ में आ रहा है कि मैंने कैसे समझाया और आपको समझ में आया होगा। और अगर कहीं पर किसी तरह का कोई आपको डिस्टर्ब लगे, अगर किसी तरह का कोई मन में सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट करिए। और क्लास जो है कैसा आपका लग रहा है, क्या लग रहा है, इसके बारे में ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि क्लास को और अच्छे से अच्छे ढंग से करूं, ताकि आप लोगों को जो है क्लास को बहुत अच्छे ढंग से आप लाइक करें क्लास को। तो आज का फिर इतना ही, और ये आपका पॉजिटिव फॉर्म का आज आपका लास्ट पार्ट था। तो ध्यान से इसको बिना स्किप किए वीडियो को बढ़िया से समझिए, बार बार वीडियो को देखिए। देखने से आपको बहुत सारा चीज़, इसमें एक बार वीडियो देखने से समझ में नहीं आता है, तो 2 या 3 बार अगर देखा जाए तो वीडियो काफ़ी चीज़ तक आपका जो मन में क्यूरियोसिटी है वो आपका दूर हो जाएगी। तो आगे जो है इसको बढ़िया से अपना स्टडी आप लोग ज़रूर करिए, देखिए, वीडियो को शेयर करिए, सबको बताइए। और ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक एंड गुड बाय।